J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गर्मा गर्म नमकीन चाय की चुस्कियों के साथ आपका करते इस्तकबाल मॉर्निंग शो के और एक शुमारे में। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। मार्च की 4 तारीख 1445 हिजरी के शाबानुल मुअज्जम की आज 22 तारीख है। और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के आज के शुमारे में भी हस्ब दस्तूर मुलाकात होगी एक मेहमान से। आज के मेहमान ज़ाती तौर जब मैं बात करूं तो बहुत अहम है मेरे लिए। इनसे मैंने ज़ाती तौर बहुत कुछ सीखा है और उस्ताद के सामने ज़ुबान खोलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़ुबान लड़खड़ाती है, लेकिन आज इम्तहान है कहीं ना कहीं मेरी प्रेजेंटेशन का भी और किन अल्फाज का मैं इस्तेमाल करता हूं उनका भी। क्योंकि अगर मैंने अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं किया और लड़खड़ा गई मेरी ज़ुबान तो शर्मिंदगी का मुजाहरा होगा और उस्ताद के सामने मैं शर्मिंदा होना नहीं चाहता हूं। इस शुमारे में मेरे साथ रहेंगे ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इम्तिहान की बात, अगर आपके लिए इम्तिहान है तो हमारे लिए फिर क्या है? आपके लिए उससे भी बड़ा इम्तिहान है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब क्या हाल है? जी हाँ नाज़रीन, जब भी हम सुबह सवेरे हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं, आप यकीन मानिए नाज़रीन, हम अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझते हैं और क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और वैसे ही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते होंगे और इस मोहब्बत में कोई कमी ना हो। इसीलिए हमारी तरफ से, हमारी इस प्रोग्राम की तरफ से और बहसते मेज़बान पूरी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम यूं तो नहीं कहेंगे कि एक डर, लेकिन एक फ़िक्र सी रहती है इस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए। अच्छा, ये जो इम्तिहान है, ये इम्तिहान जैसा कि अज़हर ने कहा, मेरे लिए ये इम्तिहान दुगना हो जाता है कि जब कोई गेस्ट, जब कोई मेहमान इसी फील्ड से मुंसलिक हो। क्योंकि प्रोग्राम से पहले जो हमारे मेहमान हैं, जब वो यहाँ पे बैठे थे तो जो हमारी बिहाइंड द कैमरा टीम थी, तो वो हमारे जो मेहमान हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि किस तरह से लाइट होंगी, किस तरह सेट हम टेबल सेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ्रेम्स आ जाए। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा और अजहर से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे मेहमान को आपसे इंट्रोड्यूस कराइए। जी यकीनन मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आज हम अपने मेहमान से मुतारिफ करवाएं अपने नाजरीन को। वैसे आपके कोट की तरफ में देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत शॉट। थैंक यू अजहर। लेकिन आपके कोट ने मुझे बर्फबारी का अंदाजा करवाया। कल मॉर्निंग में मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा जीरो ब्रिज पर कई गाड़ियों की छतों पर जो है हल्की सी बर्फबारी देखने को मिली। तो मैं हैरान रह गया। पहले मुझे ये ख्याल आया कि शायद ये गुलमर्ग से ये गाड़ियां आई हूं, लेकिन मैंने कहा ये एक गाड़ी नहीं, ये बहुत सारी गाड़ियां हैं। फिर एक हमारे कलीग है दूरदर्शन में ही, तो उनकी गाड़ी पर भी मैंने बर्फ देखी। तो मैंने कहा भैया मुझे बताओ आप कहाँ गए थे? दोपहर बस दरगाह के रोज तपर पे शीन यपर पे कि सन कन पे शीन की राजबाग बागात वगैरह यम जन एरिया है पे वारिया रोद। खैर आज के मेहमान के हवाले से जिस तरह ताबिश भी कह रहे थे, हमारे लिए ये एक इम्तिहान से बढ़कर मामला है इनके साथ बात करना। लेकिन हकीकत माने ईमानन हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इनसे हम पूछें कि जो इज्जत आपने कमाई, खासकर दूरदर्शन की जब हम बात करते हैं, दूरदर्शन के साथ इनकी एक गहरी वाबस्तगी रही है।
44 साल इनका करियर जो है उसमें इन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमेशा इज्जत से लोग इनसे पेश आए, इनसे सीखते थे लोग इनसे मशवरे पूछते थे। और इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स रहे हैं हमारे मुल्क में, चाहे हम एशियाड की बात करें, चाहे हम ओलंपिक गेम्स की बात करें, या दूसरे जो क्रिकेट के हवाले से या जो दूसरे बैन अक़वामी सतह के या कौमी सतह के अहम इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में ये उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिस टीम के जिम्मे ये काम रहता था कि उस प्रोग्राम के हवाले से या उन तकारीब के ताल्लुक से आंखों देखा हाल लोगों तक पहुंचाए, नाजरीन तक पहुंचाए। तो वाकई आज हम ये कह सकते हैं कि हमें शर्फ मेज़बानी हासिल हो रहा है। और जो हमारे आज के मेहमान हैं, इनके तारुफ में और तारीफ में बहुत बातें कही जा सकती है, लेकिन मैंने कहा ना वही कि शागिर्द और उस्ताद वाला मामला है। मैं इनका तारुफ चाहूंगा कि हम इन्हीं से सुने और जो इनके कारनामे हैं, जो इनकी अचीवमेंट्स हैं और जिनके तजुर्बात हैं, उस सब पर रोशनी डाले। हमारे आज के मेहमान हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिका प्रोड्यूसर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शफीक शाह साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। मुझे नहीं पता है कि मैं इंसाफ कर पाया नहीं कर पाया, बट मशकूर हूँ यहाँ के इंतजामिया का कि आज जहाँ कभी मैं इस जगह के लिए मुंतखब किया करता था अशखास को, यहाँ के जो हमारे सन ऑफ द सॉइल्स रहे हैं, मेहमानान का इंतखाब, सही, तो मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। और मोमेंट भी आपके लिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपके सामने जवाब दे हूँ, सिंस यू बीइंग, वो तो है, सिंस यू बीइंग द ब्रिज बिटवीन द पब्लिक, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जो मैंने हासिल शुदा यहाँ के कुछ मैंने हासिल किया है तो उन तक पहुँचाऊँ वो। तो मशकूर हूँ उनका जिनने मेरा नाम प्रपोज किया और आज मुझे वो पारे यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया दावत कबूल करने के लिए। जरा नवाजी इसकी भी है कि मेरे सामने अजहर हाजी साहब बैठे हैं। शुक्रिया सर। तो ये सोच के कि जो मशीनें काम करती है नारकोटिक मामलात में, वो ये अपने कलाम के वजह से मतलब ब्रेन वॉशिंग, तो इनका मैं बहुत ज्यादा के लिए सर ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है। और आज हम जो कुछ थोड़ा सा कर पाते हैं उसमें आपका एक बहुत अहम रोल है। जिस तरह आप हमेशा यंगस्टर्स को इनकरेज करते आए हैं और टैलेंट हंट में आप हमेशा मशगूल रहते थे, आप हमेशा इस ताक में होते थे कि कहीं कोई लड़का कोई लड़की जिसमें थोड़ा सा टैलेंट हो उसको एक मौका दें, उसे बिठाएं होस्ट की चेयर पे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपका हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है टैलेंट को खोजने के हवाले से। जैसा कि हम बोलते भी है ना शफीक साहब की इंसान ये मकामस पे वात अमिस गस पत कल मशद गसुन क्या। मुझे याद है अजहर ने जब कॉल किया कल आपके बारे में, और ही वॉज अप्रिशिएटिंग यू वेरी मच कि किस तरह आपका इनकी जिंदगी में या इस मकाम तक पहुंचने में कितना बड़ा रोल है। यकीनन हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी तो कोशिश रही, इनकी सलाहियत थी जी उस पर भरपूर उतरने की, मेरे लिए खुश। बहुत शुक्रिया। और टैलेंट का चूंकि जिक्र चला है और किस तरह दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का एक अहम रोल रहा है टैलेंट को खोजने का। हमारी एक बहुत टैलेंटेड गुलकारा है शाजिया बशीर जी, और शाजिया बशीर जी को भी जो प्लेटफॉर्म मुहैया रखा वो दूरदर्शन ने ही रखा। मिलेसुर प्रोग्राम के जरिए उनकी आवाज हमने लोगों तक पहुंचाई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सब उनकी आवाज से मानूस है, उनको पसंद करते हैं और उन्हीं की आवाज का हमने इंतखाब किया है आपकी आमद की खुशी में। उसी से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक सौगात होगी आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशामदीद के लिए। और उसके बाद जब ये नगमा मुकम्मल होगा, मुकम्मल तौर पर सुनेंगे, और उसके बाद नाजरीन हम बात करेंगे शफीक शाह साहब से इनकी जिंदगी, इनके तजुर्बात और कारनामों के हवाले से। वरी कलो प्रोग्राम दसलाब आज तक मौसीकी से इंतखाब जो साड़ा खूबसूरत शाजिया बशीर जी होंगे। है दिल
जज्बात हरन
लफ्ज गठन जाए बने क्या मन है बदलू खा बे परवाह बने क्या मन है बदलू खा मन है बदलू खा मन है बदलू खा जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की क्रिकेट चैनल से देख रहे हैं। आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान कह सकते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक तो दूरदर्शन से ही है। एग्जैक्टली इस फैमिली का हिस्सा रहे हैं और हमारी फैमिली के एक सीनियर मेंबर, बिल्कुल उम्र से सीनियर ना भी हो लेकिन तजुर्बे से काफी सीनियर, और इनसे जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए, और हम जानते हैं कि अगर आपको कहीं जाना भी हो मजबूरी के चलते, मुझे लगता है बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अब बेशतर जो हमारे देखने वाले उन्होंने सब्सक्राइब किए हमारी यूट्यूब चैनल, और अगर आप में से किसी ने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल फोन में से यूट्यूब को निकालें और वहां पर DD Kashif सर्च करें, हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप 24/7 हमारे ट्रांसमिशन को देख पाएं। आप कहीं भी और कभी भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद शफीक शाह जो कि फॉर्मर दूरदर्शन के प्रोड्यूसर है। उनसे बहुत बातें सुननी है आज, लेकिन वो गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और आज के शुमारे में हमारे साथ हैं मोहम्मद शफीक शाह, जो हमेशा टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4 कमांड्स में हमेशा मशगूल रहते थे, और आज हमारे मेहमान बने हैं। तो हमारे जो कैमरा पर्सन्स है, बल्कि पूरी टीम के लिए एक चैलेंज बड़ा मामला है, क्योंकि इनकी बड़ी नजाकत रही है टेकिंग के हवाले से कि कौन सा टेक कब लेना है और किस कैमरा की पोजीशन कहां पर होनी चाहिए। ये हमेशा प्रेफर करते थे कि जो कैमरा है वो हमेशा मोमेंट में रहे, एक जगह ना रहे। तो आज जो हमारे कैमरा पर्सन है, चारों कैमरा पर्सन पर इम्तिहान है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी आयद है। शफीक साहब जब ये प्रोग्राम फिर देखेंगे, इसका रिकॉर्डेड जो होता है, हम रिकॉर्डिंग जो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो ये वहां पर भी बराबर जज करेंगे कि किस कैमरा पर्सन ने सही टेक लिया था, सही एंगल दिया था, सही शॉट बनाया था, और किसने सही शॉट नहीं बनाया था। खैर, इससे कबल कि हम दूरदर्शन के साथ आपकी वाबस्तगी, आपके तजुर्बात और मुशाहिदात की बात करें, हम आपसे मुल्तमिस हैं, सबसे पहले हमें बताइएगा अपने बारे में कि बचपन आपका कहाँ गुजरा, किस माहौल में गुजरा, और उसके बाद वाबस्तगी जो दूरदर्शन के साथ हुई, इत्तफाकन हुई या आपकी चाहत थी, ख्वाहिश थी? अजहर साहब, पहले भी अर्ज मैंने किया कि मैं बहुत मशकूर हूँ मुझे इस जगह पर बिठाने का मौका मिला है। सर, ज़ाहिर नसीब। तो बचपना जो मेरा गुजरा है वो आप समझ लिए कि वो दैट वाज द प्राइम प्लेस इन श्रीनगर,
जिसको हम कह सकते हैं कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट, ओके, उसके अंदरून मोहल्ला में ज़ियारत गौसिया के बिल्कुल पास में अच्छा, मोहल्ले सराई पाइन जी 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 जी, के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में माशाल्लाह, मतलब पैदाइश हुई। जो हमारा मोअज़्ज़ज़ घराना रहा तो वो मेरे वालिद साहब के नाम से बड़ा मशहूर रहा, जी, जो एक मौरिक भी थे, अच्छा, हाजी गुलाम मुहीद्दीन शाह मिस्कीन, अच्छा, जो तवारीख कबीर कश्मीर के मुसन्निफ रहे हैं, माशाल्लाह, जिनके बहुत काविशें जिनकी रही हैं, मतलब यूसुफ जुलेखा गुलनूर के हवाले से अगर आप कहें वो, और सबसे जो उम्दा और अप्रिशिएबल जो रहा उनका, अच्छा, तवारीख कबीर कश्मीर। अच्छा, ये मुझे दे दीजिएगा, मैं इसका ट्रेलर कवर अपने नाज़रीन को दिखाऊं। जी, तवारीख कबीर कश्मीर, इसके 3 जिल्द रहे हैं जी, तवारीख कबीर कश्मीर, तहफ़ुल अबरार 1, जोग्राफिया कश्मीर और हिस्ट्री कश्मीर वगैरह उसमें उन्होंने रखा है। जी जी, तो इसका जो तर्जुमाकार रहे हैं वो मशहूर मतलब नामवर जो यहाँ के हमारे प्रोफेसर शम्सुद्दीन साहब, जो फर्स्ट ये अपने फारसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि कम से कम इस दागे रफाकत से मतलब दाए अजल को लबा करने से कबल मैं कम से कम एक इसका जो तर्जुमा कर पाऊं। और वो उन्होंने किया तहफ़ुल अबरार की, जो उन्हीं पास में है, बाकी 2 का नहीं हो पाया। तो उस घर से मुझे बहुत सादत हासिल हुई, माशाल्लाह, यहाँ तक कि सादत और घर के तरबियत से भी मुझे मुनव्वर फरमाया। यहाँ तक कि मैं आपको एक बचपन की छोटी सी एक वाक़ा बयान कर रहा हूँ कि ईद का रोज़ था और फिल्में वगैरह तो देखा करते थे उस वक्त, तो बड़ा रीत था ये, तो कहीं से मैं भी मुतासिर हुआ था किन्हीं को पान वगैरह देखने का, तो शौक में आया, दिल में आया कि मैं भी कभी ये करूं। तो ईद की नमाज पढ़ के तो गया, पान वाले से अर्ज की, मैंने कहा ऐसा पान बनाइए जो मेरे होंठों पे वो दिखाई दे कि मैंने पान खाया। घर पहुंचते ही तो वहाँ बदकिस्मती वहाँ पे हमारे मुफी साहिबा वहाँ मरहूम वहाँ रहती थी हमारे घर में, उनकी नजर पड़ी, ये बिना सोचे कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो लग गई पिटाई कि आप यहाँ तक पहुंचे कि आप पान खाने तक लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना डिसिप्लिन था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बाहर भी उसको मेंटेन रखा, और अब जवानी का दौर भी होता है तो उसमें भी थोड़ा तो रहता है, मगर उन बातों को लिहाज में रखा हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये तालीम का ये बताइएगा कि तालीम का आपका जो सिलसिला तालीम का मुझे हुआ कि उसी घर से मुझे सादत भी मिली इस बात की भी। तो कभी वालिद साहब ने मुझे अपने फजर के नमाज के सिलसिले में मुझे ज़ियारत गौसिया रहमतुल्लाह अलैह वहाँ की मस्जिद शरीफ में ले गए फजर के वक्त। तो हमारे एक अंकल थे जो ज़ियारत की निशानदेही फरमाते थे और ये अपने इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते थे। उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया अपनी जानिब, कहा कि अगर बेटा रोज़ निकला करें तो ये शिरीन फूल बेई क्या था आँख पोंस वगैरह, मुझे तलब इसकी ज्यादा नहीं है, मुझे शिरीन की ज्यादा तलब रही थी क्योंकि मैं थोड़ा उसमें तो ये मेरा फिर उसके बाद मेरी तलब बढ़ गई कि ये माइक वगैरह लग रही थी तो मैं चिल्लाता रहा, औराद शरीफ पढ़ता रहा बहुत जोर जोर से कि मैं भी सुनूं कि इसमें कैसा है। तो चूंकि मैं नहीं सुन पाता था ठीक, तो आगे बढ़ते चले। तो दुकान पे जब किताबें लेने गए वहाँ पे इसी के हवाले से औराद शरीफ की सादत से मुझे वहाँ एक खुशरो इंसान मिले, उनको कहा कि यही वो बच्चा है जो औराद शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा, किन को बता रहे थे ये जो खड़े थे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल पुररौनक आदमी थे वो। तो बाद में पता चला वो कौन साहब थे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के ये वादा दिया कि आप मैट्रिक कीजिए और नौकरी मैं दूंगा। अरे माशाल्लाह। और वसीला यही बना कि ये औराद शरीफ अब पता चला क्या सरी बड़े रोजाना मतलब अब पता चला कि ये
ये मैं तो नहीं तो मगर दूसरे तो सुन रहे थे इसको, तो सुभान अल्लाह। बाद में ये इस बात का भी पता चला कि ये डायरेक्टर फूड थे। तब उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट थी वो फुलफिल मेरी होगी। मैट्रिक की से आगे भी मैं बढ़ता, अमरसिंह कॉलेज गया, वहाँ मैंने अपना प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन करके तो उनको अप्रोच करके तो आराम से मुझे नौकरी मिली। अच्छा, अवराज फतेह बने वसी में वसील वक्त के आराम से मुझे बहुत खुशगवार हालात से मुझे नौकरी भी मिली। तो बड़े नजर जिनोल बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके बाद फूड एंड सप्लाईज में मेरी 1-1.25 साल तक नौकरी भी की। वहाँ मैं फुटबॉल भी खेलता रहा, कुछ टूर्नामेंट भी खेले। फुटबॉल में जी फुटबॉल में तो हमारे पास में हुजूरी बाग था, तो वहाँ फुटबॉल खेलते रहे। जाने पहचाने थे हमारे वहाँ के जो ए टीम के बड़े हमारे सीनियर थे, जैसे कादिर शाला वगैरह जैसे थे, बड़ा मशहूर है उसमें, तो मशहूर फुटबॉलर थे। उन्होंने कॉल करके तो मैं भी खेलता रहा, तो भी टीम में ही सही, मगर एक आध टूर्नामेंट तो मेरे। उसके बाद फिर मैं यहाँ तमन्ना ये थी कि मैं अपना LLB कंप्लीट करूँ, दिस वाज माय एम्बिशन, लाइफ एम्बिशन, मगर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो फिर कैसे वसीला बना कि यहीं के हमारे एक बिल्कुल बिल्कुल हो क्या बताऊं उनके बारे में, रब मगफिरत करे, जनाब अमीन बहादुर साहब यहाँ काम किया करते थे, मुझे मिले। तो मैंने पूछा कि इंटरव्यू वगैरह यहाँ का हो गया, ये मिले इंटरव्यू कार्ड, तो उन्होंने बताया कि वो तो निकले हैं, आपको नहीं मिला है। अच्छा। तो उसी दिन मैं दूर वहाँ फूड सप्लाई से भागता चला आया दूरदर्शन। यहाँ मैंने इंटरव्यू कार्ड का अरेंज करवाया, दूसरे दिन इंटरव्यू होने के बाद तो पता चला कि मैं सिलेक्ट भी हो गया। जज़ाकल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये करम था, अल्लाह का नवाजिश थी। शफीक साहब कतई कलमी बापत माजरत खा ये तो दूरदर्शन श्रीनगर ज्वाइन कर्व इनिशियल असाइनमेंट क्या तह? इनिशियल असाइनमेंट गोडत कि ये वक्त में ये कोर ज्वाइन, तब ये दूरदर्शन नहीं था। अच्छा। तब जो मुझे ऑफर मिली और जिनके हाथों मिली और जिनसे पहली मेरी मुलाकात, और अगर उनके बारे में तज़किरा न हो तो मैं समझता हूँ तो दूरी रह जाए। एक फर्जन जो अपने माँ बाप का जो मतलब फरमाबरदार न हो तो उनके तज़किरा के बगैर वो नाफरमानदारी का अपना हो। तो पहले जो हमारी मुलाकात यहाँ, एक रौनक पर्सनैलिटी वाइज जो भी आप लिखे, स्प्लेंडेड लिखे, गॉर्जियस लिखे, ऑसम लिखे, और वो बशीर भट्ट साहब थे। सही है। बशीर भट्ट साहब के थे जो रेडियो से आए हुए थे, बिल्कुल कुछ नहीं मालूम नहीं था, मगर शख्सियत ऐसी थी कि जिनके बारे में बयान करें तो बहुत कम है। खैर मुख्तसरन वो बताऊं, अगर उठने बैठने का सलीका और बात करने का सलीका भी मिला, शुरू में ही जब एंटर हुए तो वो बशीर भट्ट की साहब की देन है। ये खुशकिस्मती होती है तालिब इल्मों के भी, अच्छे उस्ताद मिले। आप उन्हीं की निगरानी में स्टार्ट किया है। आपने मेरे बगैर भी दूरदर्शन के दिग्गज प्रोड्यूसर साहिबान का इंटरव्यू किया, वो भी उनके ही हाथों पले बड़े। अच्छा, मगर शफीक साहब तय करो जिक्र ये अपॉइंटमेंट गई, ये उसने टाइम दूरदर्शन किया? ये बिल्कुल नहीं, ये टेलीविजन था। जब हमें ऑफर मिली तब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीविजन सेंटर ऑल इंडिया रेडियो ऑफर, जो फर्स्ट ऑफर जो हमारी मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद चूंकि अभी दूरदर्शन की सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई थी। अच्छा। इट इज अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त 72। उससे पहले हमारे कुछ दोस्त यहाँ अहबाब अपॉइंट हो चुके थे 1 अगस्त में, उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। अच्छा। तो जस्ट मतलब वही 5-10 दिन अर्लियर उनकी हो चुकी थी, तो वो उनके और हमारी फिर 11 अगस्त। माजी की यादों को टटोलने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी शफीक साहब की एक तस्वीर। कितनी उम्र रही है आपकी तब? ये बिल्कुल 7वीं 8वीं क्लास का होगा, जो सिविल डिफेंस का, क्योंकि मुझे शौक था आगे बढ़ने का, हालात थे घर के जी, तो इसलिए आगे बढ़ने का शौक था, हर मामलात में जुड़ा रहा। वंडरफुल। और फुटबॉल खेलने का भी आप शौक रखते थे। दूरदर्शन में आए तो आपने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये बताइएगा कि आज जब आप मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी प्रोडक्शंस है जिनका नाम आप फख्रन लेना चाहेंगे, जिनसे आपको लगता है वाकई कि जो आपकी सलाहियतें हैं वो बरोए कार आप ला पाए और उससे वाकई आवाम को फायदा पहुंचा?
प्रोडक्शन को तो उनकी तो मैं क्या जिक्र करूं, एक प्रोग्राम को छोड़ के जिसे आप कहें कृषि दर्शन, रूरल प्रोग्राम, उसको छोड़ के जो भी मुझे चैलेंजेस मिले उनको मैंने बखूबी अंजाम दिया, माशाल्लाह, बखूबी अंजाम दिया। एक प्रोग्राम को छोड़ के मैंने दूरदर्शन के, चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे वो चिल्ड्रंस हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो ये वुमेन्स का हो, चाहे स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं है, स्पोर्ट्स मैंने नेशनल इंटरनेशनल। खैर उससे पहले ये कहें कि जब यहाँ पे शुरू हुआ तो उसके बाद हमारी पोस्टिंग जो हुई है यहाँ, चूंकि यहाँ तो कोई काम एक्टिविटी नहीं थी, हमें भेज दिया गया रेडियो में। अच्छा, मेरे लिए खुशी की मसरत की बात यह थी कि मुझे वहां उन लोगों से मुलाकात हो पाई जिनका तस्वुर भी नहीं था, जहां मैंने रेडियो को देख के मैं दुआएं मांगा करता था कि क्या कभी मेरे नसीब में होगा मैं रेडियो में एंटर हो जाऊं। और रेडियो एंटर होने पर तब मुझे अब्दुल-रशीद बांडे जैसे जिनका खबरें सुन सुन के, ये अब्दुल-रशीद बांडे है, अब आप खबरें सुन रहे हैं 10 बजे, उनसे मुलाकात हुई, मोतीलाल बेकस, मोतीलाल खजांची वगैरह, उन जैसे लोगों से मुझे फिर उनसे पता चला कि इंसान को कैसे रहना चाहिए। उनसे पता चला कि व्हेन यू वांट टू मेक ए पर्सन हैप्पी। जनाब बहुत माजरत खा मज पे गुस्तगी कर कि तुम जाना पे क्यू शीट फॉलो कर तुम प्रोड्यूसर आसान अगर क्यू शीट फॉलो कर तो बड़ नाराज गम वनस ONC बराबर तिम तक बड़ नाराज अगर मैं सरखम हूँ, प्रोड्यूसर हैं ये, मैं जानता हूँ कि इनकी कदर और वो बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के लिए नाज़रीन, और वक्फे से जब आप लौट के आएंगे शफीक शाह साहब से मजीद बातें होंगी इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से और उन प्रोग्रामों के ताल्लुक से जिन प्रोग्रामों के साथ ये वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेरे पास तो कई लाइफ हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपका एक दफा फिर इस्तकबाल और खैर मकदम। मेरे पास 22 अप्रैल 2002 की एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट है। जब हमारे यहाँ से प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं उसके बाद जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज होते हैं या जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वो एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट बनाते हैं कि किस प्रोग्राम का मयार कैसा था और कहीं पर कोई अगर कमी रही हो उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है आने वाले प्रोग्रामों में। और इसी तरह जो ये रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है तब वो सुनिएगा। दाद बिदाद वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ टुडेज ट्रांसमिशन रिफ्लेक्टिंग द सिविक एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द त्राल एरिया। Telephonic interview with the Minister of Employment and other story regarding TV transmission in Tral area were well done segments in making the program accountable. The performance of the producer in particular and others which includes cameraman, editor and anchor is appreciable. The program is enhancing the credibility ऑफ द केंद्रा। और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर तब रहे हमारे शफीक साहब। इस किस्म की अप्रिसिएशन जब मिलती थी तो कैसा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी रहा होगा सामने कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, एक मयार कायम किया है और इस मयार को बरकरार रखना है। बल्कि प्रोग्राम से कबल भी आप कहते थे कि एप्रिसिएशन की कितनी अहमियत है। इस बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त आपके पास बहुत कम है। मेरी स्ट्रगल रही है कि पहले मैं उस हद तक पहुंचूं जहां मैं ये काम कर पाऊं, एज प्रोड्यूसर काम कर पाऊं। प्री यूनिवर्सिटी के बाद मैं यहां आया हूं। यहां मैंने एज जर्नलिस्ट, प्रोग्राम असिस्टेंट या आप कापिस्ट भी कह सकते हैं, वो भी मैंने किया है। अच्छा। उसके बाद अर्ली एज में शादी वगैरह हुई, बच्चे भी हो गए माशाअल्लाह, शुक्र रब का। सब काम मेरे लिए कोई वो नहीं है। उसके बाद
जहन में तो बचपन से ही था कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अच्छा, कुछ कर पाऊं माँ बाप के लिए। तो मैं मैरिज के बाद मैं स्ट्रगल में रहा। मैं मुख्तलिफ शोबों में, जैसे मैंने ITI में एंट्री ली, ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए मैंने कोशिश की। अच्छा। उसके बाद इन एडिशन टू माई ओन वर्क मेकअप असिस्टेंट के लिए काम किया, मगर जी नहीं भरा। स्किल करा एनहांस, वो करान पानुन फ्यूचर बनाने खतर जो जहन में था मेरा बचपन में ही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा हूँ शुरू से ही, और मेरा तवज्जो हमेशा रहा है, जो भी कोई बात करता तो विद फुल चांस मैं उनको सुना करता था। सही। तो आगे बढ़ने के लिए मैंने कोशिश की कि मैं आगे फर्दर पढ़ाई करूं। पढ़ाई के लिए उस वक्त मौका नहीं था कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाए। मैंने बाय पार्ट ऑनर्स उर्दू, उसके बाद कहीं और यूनिवर्सिटी से फिर इंग्लिश लिटरेचर वगैरह उसमें करके ग्रेजुएशन शुरू की। और इस दौरान मैं आपको ये बताऊं, सुना है मैंने कि जिसके आंखों में आंसू नहीं आते वो बहादुर होता है, मगर मेरे लिए जो भी ज़रबुल मिसल है मैंने अपने ऊपर वो आजमा रखे हैं। मुझे लगता है कि जिनके आंखों में आंसू आए और उनको पहुंचकर वो जमाने का मुकाबला करे, वही बहादुर। सही बात, क्या बात, बिल्कुल। मेरे 2 लड़कियां, उसके बाद लड़का। उसके नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश लिटरेचर बी का इस्लामिया स्कूल में एग्जाम था। अब घर में खुशी की बात, 2 लड़कियों के बाद एक बेटा है माशाल्लाह, मगर कल नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम है। एक चैलेंज आ गया सामने, एक चैलेंज है मेरे सामने, विच आई फुल्ली एक्सेप्टेड। अच्छा, मन में था कि लड़का भी हो गया और ये भी था कि आगे बढ़ना है। तो जनाब सर पटक रहा हूँ, रो रहा हूँ, ए अल्लाह जब मुझे तो पहले क्यों नहीं। खैर अल्लाह ताला की बहादुरी गया, दूसरे दिन जो दिया। खैर जिस टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जी, ऑनर्स उर्दू वगैरह का जो भी था उसको भी छोड़ दिया, एक पेपर रह गया। खैर अल्टीमेटली मेरी हायर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुई दिल्ली में। दिल्ली आप तो जानते हैं कि दिल्ली तो कैपिटल है हमारे कंट्री का जी। इसमें यहाँ और वहाँ तो डिफरेंस है इस मामले में कि क्योंकि उसका कैनवास थोड़ा बड़ा है। सही है, वसी है। वहाँ मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, बहुत दिगंस जो हमारे देश के बड़े नाम रेवा हस्तियां हैं, चौगम मैंने किया, नान ने किया। अच्छा, जोश का फोत हुआ था, उसके बाद फिराग गोरखपुरी साहब का चंद महीनों के बाद। अच्छा। तो प्रोग्राम किया ऐवान गालिब में, उसकी गेस्ट थी हमारी बेगम आबदा अली साहिबा। अच्छा। उनके साथ उठना बैठना। तो जनाब मुशायरा ऑल इंडिया लेवल पे मुशायरा, कुंवर महिंदर सिंह बेरी, सागर निजामी साहब, बशीर बद्र साहब, मजहर इमाम साहब, यहाँ से बजन अदबी हस्तियन सच शर्फ मुलाकात बड़े शफीक साहब एक्सपीरियंस रोजमत यो नाजरीन वुचन विजुअलाइज कर तुंद मोन्टाज अवार्डन हूं सैनिस पे। तो करो रिक्वेस्ट पन्नस पैनलस कि तिम हावन सान नाजरीन तो अस हावन यम एक्सपीरियंस अवार्ड हंद फोटोग्राफ तिम हावन सान नाजरीन। तो गोडनुक फोटोग्राफ कुछ अच्छा अथ मज अगला पुरस्कार जो कराए दिलों का मेल, वही है सबसे अच्छा खेल। आइए देखते हैं बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पोर्ट्स कैटेगरी में नॉमिनेशंस हैं जालंधर केंद्र के गुरविंदर नरूला, श्रीनगर केंद्र के मोहम्मद शफीक शाह और बशीर कादरी। कुल फासला है 5 किलोमीटर का, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इस ट्रैक को 3 बार खिलाड़ियों को मुकम्मल करना होगा। मुंबई केंद्र के आरबी मिश्रा और मारुति एम मोगले ये संयुक्त पुरस्कार है। इनाम पा रहे हैं डीडीके श्रीनगर के श्री बशीर कादरी जी और श्री मोहम्मद शफीक शाह। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खेल कूद श्रेणी में द फर्स्ट हिमालयन क्रॉस कंट्री स्काई चैंपियनशिप की कवरेज की पटकथा बहुत ही सही ढंग से लिखी गई है तथा इसकी कमेंट्री बहुत ही संतुलित है, जिसमें आयोजन की कलात्मकता और सृजनात्मकता में वृद्धि हुई है। परिवेश खामोश है लेकिन मौन नहीं है, इसमें खामोशी भी गाती हुई प्रतीत होती है। अत्यधिक कठिन भूभाग और प्रतिकूल मौसम में भी आयोजन की निर्बाध कवरेज एक उम्दा उदाहरण है।
बड़ा खूबसूरत बहुत बगौर वुचान स्क्रीनस पे यम बड़े इमोशनल मोमेंट्स आसान 2005 दूरदर्शन अवार्ड तुम अता आमुत कर तो जन यह अवार्ड तुम मूल सिजी कथा कह अवार्ड मिलान इंसानस पे लुकन हज एक्सपेक्टेशंस ते बढ़ान हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार सुन करम रूदमुत तुह पे तुम सारी खुद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रूदमित सैनिस मुल्कस मज तिमन इवेंटन मज तमि टीमुक हिस्स बनने मौका मिलमुत यस टीम गसान सो लाइव कवरेज करने खतर हालांकि अस सर्टिफिकेट तह बह यस अक हावो सर्टिफिकेट तो रस रस कत करो सानी सर्टिफिकेट मुतलिक जल्दी जल्दी तक ज्यादा वक्त ये मुतलिक वनो। ये जब मैं दिल्ली में था तो पहली मेरी ट्रेनिंग जो हुई है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में हुई है तो ये उस सिलसिले में मुझे बड़ा ही रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जी। ऑलराइट देयर इज अनदर सर्टिफिकेट ये बिग इवेंट जो दिल्ली में जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में तो बिग इवेंट था एशियाड 82 मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट। ओके ओके वंडरफुल। फर्स्ट एडियो 3000 जब यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ दूरदर्शन के लिए तो यूरोपियन ट्रेनिंग सेंटर से ये ट्रेनिंग मुझे मिली दिल्ली में ही जब मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद ये जो हमारी है ये यूके एम्बेसी से मिली है मुझे ये सर्टिफिकेट। थॉमसन फाउंडेशन ट्रेनिंग द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग जो मैंने की ये डीओ मुझे मिला है यहाँ डायरेक्टर सिक्किम से उनका मैंने ट्रांसप्लांट उन दिनों में न्यूज प्रोड्यूसर था तो लाइव सेगमेंट कवरेज मैं किया करता था लाइव से। एफ्रो जो था दिस वाज द ट्रायल फॉर जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स थे इसमें 7 इवेंट थे आउट ऑफ 7 2 मुझे दिए गए थे। वंडरफुल ठीक तो ठीक। और इसरार खान की जानिब से ये कमांडेड पुलिस के मैं ऑलमोस्ट ऑल मैंने जो उनके मार्टियर्स फुटबॉल जो उनके टूर्नामेंट हुआ करते थे या एक बैठे जी तो वो मैं करता रहा लाइव। एक लंबी तादाद एक बड़ी तादाद 97% मैंने लाइव जो यहाँ अच्छा ये प्रवलाद का है जो गुरेज के लिए था। अच्छा। और ये वीसी साहब ने वहां से सर्टिफिकेट दिए है तो ये मैंने बहुत खूबसूरत ये रहा है। आपकी जोली में इतनी सारी एप्रिसिएशंस इतने सारे अवार्ड्स देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट प्रसार भारती दूरदर्शन एनुअल अवार्ड जिसकी हमने अभी वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई अपने नाज़रीन को। दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग दिस इज द सर्टिफिकेट जो मैंने गुलमर्ग में फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल सिकी क्रॉस कंट्री सिकी चैंपियनशिप थी। ओके तो उसमें सुनामी था और कोई एक आदमी नहीं आया था सिर्फ एक्सेप्ट किया कबूल दूरदर्शन में। अच्छा। और फिर जो जिसके जब ये क्लोजिंग फंक्शन भी थी उसके जो चीफ वहाँ थे उन्होंने उसका इजहार भी किया इस बात का कि नहीं जी दूरदर्शन है डन ए ट्रेमेंडस जॉब। बिल्कुल सही फरमाया आपने और अजहर ने भी वी हैव अ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स दैट आर फॉर यू। ये कत बात रोज जारी मगर एज यूजुअल पर तो वनो कि एक वक्फे खुद रुकन तो तम पत हाव अचीवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स तम हाव पन्न नाज़रीन रुकते एक वक्फे के लिए और वक्फे के उस पार बातचीत भी जारी रहेगी और सबसे पहले आपको दिखाएंगे फोटोग्राफ्स। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो गिफ्ट का है लाया ना एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी गारंटीड बेनिफिट्स मनी बैक मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करें ज्वेलरी शॉपिंग हाउस रेनोवेशन हॉलीडे और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना। गारंटी LIC धनरेखा खुशियों का तोहफा। बेक लेट खुश आवे तो सारनी हज तुम वुचान गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम तो अस आज मोहम्मद शफीक शाह साहब यम दूरदर्शन से मुंसलिक रूदमित सीनियर प्रोड्यूसर सद हैसियत सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सद हैसियत तो आज कर इहज जिंदगी मुतलिक इहन कारनामन मुतलिक कत दूरदर्शन सज वाबस्तगी रोजमुत सरन तो गन वाबस्तगी तथ मुतलिक कत सपदान। अच्छा प्रथ कंस प्रोड्यूसरस पन का फेवरेट फील्ड प्रोग्राम हंद हवाले तो शफीक सबस कुस बासान सह प्रोग्राम सारे खुद ज्यादा दिलस नजदीक तुम
करन यिल ते मेलान असाइनमेंट तो बड़ खुशी गसान जे मे ये प्रोग्राम बे करूँ मेरे सामने तो क्या है वन तो ही मैंने तो ऑलमोस्ट ऑल सब प्रोग्राम किए हैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि कृषि दर्शन वगैरह तो मैंने सबके सब किए हैं न्यूज के भी आप थे ना प्रोड्यूसर न्यूज में रहा हूँ और न्यूज में आई एम द ओनली प्रोड्यूसर जो लाइव सेगमेंट में लिया करता था टुडेज जो करंट टॉपिक होता था उस पे एक्सपर्ट और थोड़ा सा फिल्म वगैरह उसके बैकग्राउंड में तो वो किया करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अजहर साहब मेरे सामने हैं वो भी पढ़ा करते थे तो उनको तो इस बात का जाहिर है इल्म है तो आप तो पब्लिक के लिए तो उनको मुझे उगलवाना है तो ये बात कि है चासी युम के करीमा से अलबत्ता एक बात को मैं बहुत खुशी से जिसको बहुत एप्रिसिएशन और वो है जिसके लिए माना जाता है दूरदर्शन इज ए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर और उसके लिए मुझे प्रोग्राम मिला था दाद बिदाद जिसको मैंने केरन टंगडार कुपवारा सब फार फ्लंग एरियाज के लिए और यहाँ तक कि एक बार मैं श्री गुफारा के लिए गया अच्छा ऑफ माई ओन क्योंकि मैंने एरिया कवर करना था और वहाँ जब मैंने अपना कैमरा खोला तो वहाँ के लोग जमा हुए और उन्होंने ये कहा कि हमारी ये कौन सी रियाजत कबूल हुई कि दूरदर्शन का दाद क्या बात है मयार था क्या बात है दूरदर्शन का मयार माशाअल्लाह कुछ तो मुझे वाक़ात ऐसे हुए इस मयार के साथ में एक और बात अपने कुलीग की छेड़ रहा हूँ मेरा एक कुलीग है बहुत हम्बल बहुत टैलेंटेड हमारे इंजीनियर कुलीग थे एक बार मेरे पास आए उनको लगा कि हाँ दूरदर्शन में शफी को थोड़ा वो है बस बवसात दूरदर्शन मैं कुछ नहीं था मैं एक जर्रा हूँ मैं कह रहा हूँ कि दूरदर्शन ने जो मुझे दिया है कब्र तक पूछने तक मैं उसको भूलूंगा नहीं और वो आए मेरे कमरे में आए फ्राइडे का दिन था क्योंकि मेरी मेमोरी अल्लाह के कर्म से अभी तक महसूस है इससे आगे भी अल्लाह से रुजू करता हूँ तो वो आए उन्होंने कहा शफीक साहब मुझे बचाइए मैंने कहा मुझे हुक्म करिए और रो रहे हैं मेरा टांग पकड़ के मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं बिसाती साहब कहा मेरा इकलौता बेटा है और वो हेल्पर रह चुका है किसी अच्छे खासे स्कूल में और बहुत काबिल थे उनको किसी वजह से किसी ने मतलब कुछ लोग भी ऐसे मिलते हैं दुनिया में तो उन्होंने फेल दिखा रखा था अच्छा फेल हो गए थे अच्छा अब कह रहे हैं कि उसने मदर को अल्टीमेटम दिया था कि जो करना था कर दिया अब पढ़ना नहीं है मैंने कहा कोई बात नहीं है नमाज पढ़ेंगे फ्राइडे का उसके बाद जाएंगे तो मैं उनके साथ गया मैंने जनाब अप्रोच किया बोर्ड को अप्रोच किया बोर्ड के चेयरमैन को और जिनको इमीडिएटली करना था मिस्टर खान थे वहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन वो उस दिन छुट्टी पे थे घर गया घर में देख के उन्होंने कहा कैसे यार मैंने कहा ये देखे इनके रिजल्ट्स शुरू से लेके गोल्डन टेस्ट तक खैर अल्टीमेटली उनको नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया बहुत हेल्प करके वो और जो वहाँ के कृषि सेक्रेटरी थे मिस्टर बशीर उनको बुला के उनके सब पेपर निकाले तो उनके साथ इस हद तक ज्यादती हुई थी कि उनका ऊपर कवर उनका था अंदर से पूरी बॉडी उनकी चोरी की हुई थी किसी और के नाम पे उसको किया था अल्टीमेटली ही वाज डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे मतलब इन टोकन ऑफ दिस ये डिक्लेयर हो गया शफीक साहब ना बेसिकली ये लोकन से खरुक मामला करो परवरदिगार पत तमिस इंसान से बचन से खरुक मामला कर तमिस पान से खरुक मामला कर तम चीज यमन निश अख सबक पज हेचुन अच्छा रफीक राज साहब कशर जबान हंद उर्दू जबान मशहूर मारूफ अदीब कलमकार शायर तमो शार लिखमुत जे एल्बम पहरस पहरस चीर वुछान अक्सर याद करान लॉकचार तो ख्वाब अस निश एल्बम तिमन फोटोग्राफन हुंद यमन फोटोग्राफर मज तुहज जवानी तुहद कंट्रीब्यूशन पोशीद यसो तम फोटोग्राफ हाव पे वुचन वाले अके तो तम फोटोग्राफर मुतलिक करो कत कैन वी हैव द फर्स्ट फोटोग्राफ प्लीज यह गोडनथ शॉट लॉन्ग शॉट अत मज के फोटोज तुहद आइडेंटिटी ये मेरे एक्रेडिटेशन कार्ड से जो मुझे मिले डाल शायद मेमेंटो डाल एक्वेटिक जो मैंने किया है ट्रायल अच्छा दिस इज अ यूनेस्को अवार्ड जो दिल्ली में हमारा हुआ था मैंने प्रोग्राम
अच्छा ये एक्वेटिक के सिलसिले में ही चीफ सेक्रेटरी ये प्रेजेंट मिनिस्टर साहब हैं जो हमारे मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं उनके साथ ही इज द ये जो हमारे एम्बेसडर है यूके के ये मुझे दे रहे हैं ये हमारे मरहूम मुफ्ती साहब थे इनके साथ ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी हाँ इनके साथ प्रोग्राम किया था हाईली अप्रिशिएबल ये थोड़ा अदर एक्टिविटीज वहाँ कैसे रहे हैं उनके साथ लोग वगैरह वो ये है कॉमनवेल्थ के मशाल जो है तो चूंकि उनके साथ फारूक साहब के ये लाइव हमारा यहाँ पर साहिल साहब भी दिख रहे हैं परवरदिगार इन्हें गरी के रहमत करे अशरफ साहिल ये मेरे जो हमारे सुरभी करिया करते थे तो जो प्राइड जो मुझे अवार्ड मिला था उस सिलसिले में कादरी साहब और आप हैं एक साथ जी हाँ ये मेरे को प्रोड्यूसर ये है वो अवार्ड का जी हाँ जो मुझे मिला है दूरदर्शन द बेस्ट प्रोड्यूसर्स अवार्ड वंडरफुल वंडरफुल ये मेरी जो दिल्ली में पहली ये है अच्छा ये फर्स्ट ये इंदिरा गांधी हॉकी टूर्नामेंट फर्स्ट जो यहाँ से लाइव हमने किया है ये फर्स्ट वंडरफुल शफीक साहब जाहिर सी बात है बड़ी तादाद एक देख रही होगी आपको हमारे उन दोस्तों की भी जो दूरदर्शन के साथ या किसी निजी टेलीविजन चैनल के साथ मुंसलिक है इस मीडियम के साथ मुंसलिक है क्या मशवरा होगा आपका उनके लिए आपकी झोली में बहुत सारी अचीवमेंट्स है बहुत सारी अप्रिसिएशंस हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है मशवरा तो हम क्या दे सकते हैं खैर कहना तो हमारा फर्ज बनता है बहुत सारे लोगों से सुनने में आया साइलेंट रहा करिए मगर मैं इस बात को नहीं मानता हूं मैं समझता हूं कि साइलेंट डज नॉट एग्जिस्ट आपने जो सीखा है वो लेट यू कन्वे इट आप उन पे है कि वो किस हद तक उस पर अमल करें मैं यूथ के लिए सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत एफिलेटेड रहा हूं अपने वालिदैन के साथ तो वालिदा के साथ ज़्यादा तो मैं पहले यूथ को थोड़ा सा ये कहूँ अपने मतलब कम जबान कम इल्मी की वजह से इतना ही कह सकता हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों की आंखें बेगनी मत दीजिए क्या बात कही क्योंकि जिस घर के छत से बारिश टपकती है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती है बहुत बहुत अच्छी बात कही आप उस घर की सही बात और आप काम में लगे रहो work hard in silence बिल्कुल let success make the noise बिल्कुल सही फरमाते हैं युजन तो बेयो नसीहत बिल्कुल ये सराखों पर अस कर तुन एक्सपीरियंस मुतलिक कत शफीक साहब वारे एक्सपीरियंस बे तीत एक्सपीरियंस यात न अस विन कत कर के अख एक्सपीरियंस युजन तो ट्रांजिशन ओस फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर टीवी तथ मुतलिक वन तो बेस मुख्तसरन तथ मुतलिक तय वो क्या कि मन क्रिकेट शौकीन वारिया ज्यादा और आपने वो भी कवर किया है आपने उसकी एक्सपीरियंस उसके दोनों के बारे में मुख्तसरन बताइए मुख्तसर ये है कि मैं कलर टीवी दूरदर्शन का तो मतलब कब किस वक्त मैंने कहा कि टीवी था पहले उसके बाद दूरदर्शन में उसके बाद कलर टीवी तथ जर्नलिस्टन पोस्टस पे अच्छा वही प्रोग्राम सेक्रेटरी वगैरह शायद कि मेरे जो अफसर यहाँ रह चुके हैं युस जन ये रूदमुत डीएन पिसारिया साहब तम रूद पता प्रसार भारती मेंबर ति मगर ज्वाइन कोर तमो पत BBC यह बड़ नामवर उर्दू दान भी था हिंदी दान भी था और इंग्लिश दान भी था अच्छा तमो बुलोवस बह तौर तत चलान इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरस मज कलर एक्सपेरिमेंट just in the radius of 30 kilometers. अच्छा 30 kilometers, just 30. बहुत तमिक अख मेंबर अख वन अदना मेंबर अखन बह तस तथ ये गमत क्या आर्टिस्ट बे एम्प्लॉई बुलोमत ये मज साधु साहब तम तम वक्त ड्यूटी अफसर नसीमा जी सन अनाउंसर यह बुलोमत तौर बट मगर नसीमा जी हेक यथन अम किन कि तिमन पन क्या एंगेजमेंट तौर ये वक्त गए तम वक्त सूजोस बह पन अफसर तत तम वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड मेयर चेयरमैन तम यमन जन वनान सरहदी गांधी या गफार गांधी साहब थे उनके पोते थे बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी उनको इनवाइट के लिए उनसे टाइम लेने के लिए मगर मेरे से रहा नहीं गया मैंने उनसे टाइम जब मांगा उन्होंने कहा चलिए चलने पर वहां पे मैं उनको नहीं कह पाया कि हमारे प्रोड्यूसर नहीं है वहां पे तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल बेस था वो साधु साहब ने की अच्छा जो यहाँ से एज ड्यूटी अफसर बट गुड टू मी मैं
सेफ रहा। हालांकि मुझे कुछ थोड़ी सी डांट भी पड़ी बिसारिया साहब से कि आपने इनको क्या, मैंने क्लियरली बताया कि मैं इनके सामने। उसके बाद जब एशियाड के वक्त पर कलर टीवी का ये हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन हो गई, दूरदर्शन स्टार, तो फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने वहां पे किया अपनी गाड़ी में, वो पूरा वो जो हमने बर्फी वगैरह लेके आए इनाग्रेशन, और वो थे मिस्टर देवेंद्र ब्रह्मचारी जी जो योगा के मास्टर माने जाते थे। अच्छा, देवेंद्र ब्रह्मचारी, तो उनसे हमने, तो उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे, मिलकर पुखराज जी से, उनकी बेटी उनके साथ, नीलम जी, अच्छा कतील सफाई साहब, मैं नीचे गया, पास में हमारे आकाशवाणी है, नायर साहब माने हुए उर्दू दान थे, उनको इंटरव्यू के लिए मैंने कहा सर आज का आपके मिजाज का कतील सफाई साहब, कहाँ बेटे, उनका पेट था कि हाँ मियाँ, हाँ बेटे मैं आ रहा हूँ, तो उनके साथ बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुआ हूँ। अच्छा, उनसे सीखने को बहुत मिला। शफीक साहब बहुत अर्ज करा क्रिकेट बज बज हस्ती है ना, बड़ी बड़ी प्लेयर लीजेंड्स, तिमन मुलाकात को मौका बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं जाती तौर तो मैं फैन था विमन रिचर्ड साहब के, क्रिकेट लेजेंड, उनके साथ इंदौर में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और ऐसे लोगों से जो जुल्फकार अली भुट्टो, चूंकि उनके बारे में पढ़ा है जुल्फी माय फ्रेंड, कि ये कितने शौकीन थे, उनके वक्त के एक मुश्ताक मोहम्मद थे, उनसे भी मुलाकात हुई। अच्छा। बहुत ज्यादा लोगों के साथ, बहुत ज्यादा। तो शफीक साहब ये बताइएगा, और जहाज में आया करते थे ये ऑस्ट्रेलिया और हम टीम, जो कैप्टन जो कप ले गए वो ऑस्ट्रेलियन टीम था, बिकॉज ऑफ हिज बॉर्डर्स। ओवरऑल लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। माशाअल्लाह, शफीक साहब मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपकी जोली में आ गई, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे पास सिर्फ अब 50 सेकंड है, पीछे मुड़ के देखते हैं, इत्मीनान की कैफियत है, इत्मीनान की कैफियत। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं दूरदर्शन में लगाऊं बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अब जो वो रही थी एम्बिशन के वो MA-LLB करने का, अच्छा, शुक्र है वो भी अल्लाह ने पूरा किया कि मैंने केस किया था सीनियरिटी के लिए, उसके लिए भी मैंने खुद प्लीड किया केस अपना चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़, जम्मू वगैरह, और ऑलमाइटी ग्रेसफुल, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कौन अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं जीत के लौटा, और वहां से अच्छे जाने माने लायर साहब हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं खुद प्लीड करता रहा। बहुत खैर वो तमन्ना जो थी वो भी पूरी हो गई। अच्छा, आज ये है घर का माहौल, चूंकि मैंने आपको बयान किया चंद अल्फाज में कि घर में मुझे क्या मिला। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं छोटी बच्ची जिनका अभी हाल ही में एंट्री हुआ है स्कूल में, मैं उनको ये बातें सिखाता हूँ। अफशीन, व्हाट इज लाइफ? शी सेज life is the best teacher. The more you live, the more you learn. माशाल्लाह, और letting us go through your life. Thank you so much. लोगों के साथ बैठने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, यकीनन हमने भी आज बहुत कुछ सीखा आपसे। फिर परवरदिगार से दुआ कि आपको लंबी उम्र अता करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारे में आप हमारे साथ रहे। उम्मीद है कि आपका ये जो वक्त है बहुत खूब गुजरा होगा, और आज का शुमारा आपको पसंद आया होगा। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दी। मैं ताबिश इजाजत भी तो खुदा सवाल।